नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ फर्स्ट के कार्यक्रम बातूनी में आज हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक हलचल पर। और प्रशासनिक हलचल मंत्रालय की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद है कि उसे मंत्री नहीं अगर बनाया जा सका, विधायक नहीं बन सका, लेकिन उसने पार्टी में योगदान दिया है तो उसको निगम मंडल में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी। लगभग 100 से ज़्यादा पद खाली हैं निगम मंडल आयोगों में और उनकी नियुक्ति पर रोज अटकलें लगती हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए न्यूज़ फर्स्ट के एडिटर इन चीफ, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पूरे देश भर में जिनका नाम है, श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। नमस्कार झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो निगम मंडल की लंबी तारीख पे तारीख, क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता निराश हो रहा है? क्योंकि उसने विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की है, अगर विधायक नहीं बन सका, सांसद नहीं बन सका, तो एक उम्मीद है कि वो निगम मंडल में उसको रखा जाएगा, लेकिन वो अभी तक लगातार बढ़ रहा है। सुधीर भाई, जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वो बहुत दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सांसद और विधायक तो बन नहीं सकता, लेकिन जो सांसद विधायक बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, संगठन को मजबूत करने में जिसकी अहम भूमिका होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो राजनीतिक पद हासिल करे। क्योंकि राजनीतिक पद प्राप्त करने से जो आप देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं कैबिनेट का दर्जा हो या राज्य का दर्जा हो वो प्राप्त होता है। लेकिन बड़ी विडंबना है मध्य प्रदेश में पिछले 24 साल 25 साल में देखने को आ रहा है कि सरकार अपने लोगों को जो ऑब्लाइज करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को जो प्रोत्साहित करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। अंतिम समय पे वो नियुक्तियां करती है। अब देखिए 2 साल का समय व्यतीत हो चुका। इन 2 सालों में आप देखिए जब राजनीतिक पद जो होते हैं उसका पूरा फायदा ब्यूरोक्रेसी उठाती है। जितने निगम मंडल हैं उन सब की कमान जो है वो या तो मंत्री के हाथ में है या फिर अधिकारियों के हाथ में, क्योंकि मंत्री की व्यस्तता बहुत अधिक होती है, इसलिए निगम मंडल का संचालन वो करते हैं। तो ये जो सत्तासीन लोग होते हैं, खासतौर पर जब मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा के जो अध्यक्ष हैं यानी सत्तासीन अध्यक्ष है, उसको इस बात को देखना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ताओं को ढंग से ऑब्लाइज करें, उसकी तत्काल व्यवस्था होना चाहिए। आप इस बात में देखेंगे कि जब कांग्रेस का शासनकाल था तो जब भी होता तत्काल वो अपने लोगों को नियुक्त कर देते थे। तो ये जो व्यवस्था कहीं ना कहीं रही है तो कार्यकर्ता खुश रहता है पूरी तरह से, और कार्यकर्ता अति उत्साह में फिर कार्य भी करता है। आपने देखा कि 2023 में विधानसभा चुनाव थे, 2024 में लोकसभा चुनाव थे। अब दोनों निपट गए, दोनों भारी बहुमत के साथ भाजपा ने सफलता हासिल करी। तो कार्यकर्ता को पारितोषिक मिलना चाहिए, ये उसकी उम्मीद रहती है। बिल्कुल, ये उसकी अपेक्षा है। और ऐसा लगता है जो चर्चाएं चल रही हैं, बातूनी को जो जानकारी मिली है कि आने वाले नवरात्रि से दशहरे के बीच में ऐसी संभावना है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा भी होगी और हेमंत खंडेलवाल जी की टीम भी बनेगी। और मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है उसमें निगम मंडल अध्यक्षों को भी जगह मिलेगी, ये उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो नवरात्रि है इसमें कुछ ऐसे शुभांकर लोगों को अवसर दिया जा सकता है जो पार्टी के लिए पर्दे के पीछे काम करते रहे? देखिए, निश्चित रूप से ये तो बहुत समय से ये बात चल रही है। गणेश उत्सव के समय जिस ढंग से मोदी जी से मोहन यादव की मुलाकात हुई, फिर हेमंत खंडेलवाल जी और सीएम दोनों जाकर के अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले, तो ये जो कयास जो लगाए जा रहे थे वो इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे कि राजनीतिक नियुक्तियाँ जल्दी होंगी, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, कुछ पुराने मंत्री जो थे जिनको जगह नहीं मिल पाई उनको फिर से अवसर मिलेगा, और जो जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप देखने को मिले हैं, तो उनको अलग किया जाएगा। तो ये बात तो थी। अब चूँकि अब 2 साल का समय व्यतीत हो गया है, फिर आपको 28 में चुनाव में जाना है, तो इसलिए चूँकि 2 टर्म मिल पाता है निगम मंडलों में, आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। 2-2 साल, कई निगम मंडल में 2 साल का कार्यकाल है, कुछ निगम मंडल में 3 साल का कार्यकाल है। तो ऐसे 2 बार अलग अलग कार्यकर्ताओं को ऑब्लाइज किया जा सकता है। जैसे 70 से 80 राजनीतिक पद हैं, जिसमें 70-80 कार्यकर्ता आपसे जो है प्रभावित होगा और अति उत्साह में काम करेगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश भर में जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं और एक गाना उनके मन में आ रहा है और वो गा रहा है कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए रात दिन मेहनत की है और अभी वो ने बिल्कुल पूरी तरह से उपेक्षित नज़र आ रहा है। इंतहा हो गई इंतजार की, सुनो मोहन जी, सुनो हेमंत खंडेलवाल जी, यही उसकी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उसको मौका मिले। हमारे बातूनी के इस कार्यक्रम में आपका धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इसी तरीके के कार्यक्रमों से आपको लगातार रूबरू कराते रहें। हमारे साथ हमारे विश्लेषक और इस चैनल के एडिटर इन चीफ श्री कृष्णमोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।